गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में कौन सा क्लास को बताने जा रहे हैं बाबू? क्लास 3। कौन सा क्लास है? क्लास 3 है। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स है। सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? मनी। टॉपिक्स क्या है? मनी है। एक्सरसाइज क्या है? 14H है। क्या है? एक्सरसाइज 14H। ठीक है। क्या है? फिर से देखो, क्लास 3 कौन सा क्लास का वीडियो है बाबू बताने जा रहे हैं? क्लास 3 का सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स है। टॉपिक्स क्या है? मनी है। एक्सरसाइज 14H वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है। जैसे देखो क्या है, इसके पहले वाली क्लास में बिल्स बताए थे, इससे प्रीवियस क्लास में बिल्स बताए थे। बिल्स क्या होता है बताए थे ना? कि मान लिया जाए तुम्हारे पापा क्या करते हैं, 100 रुपीज देते हैं। क्या देते हैं? 100 रुपीज देते हैं। क्या करते हैं? 100 रुपीज देते हैं मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है। इसके पहले वाली क्लास, प्रीवियस क्लास में बताए थे कि 100 रुपीज मिला, सबका अलग अलग क्या मिलता है? पोटैटो इतना का, टमाटो इतना का, ओनियन इतना का, ब्रिंजल इतना का होता है ना। और सबका प्राइस तुम क्या करोगे, उधर शॉपिंग करके सारा प्राइस का क्या ले लोगे कि पोटैटो कितने का रहा? 40 रुपीज का। ओनियन कितना का रहा? 20 रुपीज का रहा। ब्रिंजल कितना का? 30 रुपीज का। और टोटल अमाउंट क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। जानते हो ना, ऐसे ही निकलता है ना, बिल्स बनाते हैं। आगे क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। ध्यान दो क्या है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बिल्स का वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, हीरा HIRA। क्या है? हीरा HIRA। हीरा बाउट, सॉरी हीना है, हीरा नहीं है, हीना HINA। हीना बाउट BOUGST। हीना बाउट BOUGST। हीना बाउट ए पेन PEN ए पेन रुपीज 20। क्या है? ₹20 यानी 20। क्या है? हीना बाउट ए पेन ₹20। ठीक है। एन इरेजर फॉर, क्या है? एन इरेजर ERACR। एन इरेजर फॉर रुपीज 7.50। क्या है? 7.50 नजर आ रहा है ना लास्ट तक? 7.50। क्या है? हीना अबाउट ए पेन ₹20 एंड इरेजर फॉर ₹7.50 एंड ए 7.50। ध्यान दो, 7.50 एंड AND एंड ए कार्ड फॉर and a card CARD and a card for A4 and a card for rupees card for rupees 15.75 make a bill for BILL make a bill for। क्या है? मेक ए बिल फॉर हर मेक ए बिल फॉर हर। क्या है क्वेश्चन? सो ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले क्या बोले थे? बिल्स का क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है। क्या चीज है? बिल्स का वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स बताए सभी लोगों को। सबसे पहले क्वेश्चन को 2-3 बार क्या करना है? रिपीट करना है, यानी रीड करना है। क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। क्या करना है? क्वेश्चंस को 3 टाइम्स क्या करना है, यानी 3 बार उसको पढ़ना है। क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं? ठीक है। क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो हीना बाउट ए पेन ₹20। ठीक है। क्या है? हीना बाउट ए पेन ₹20 एंड इरेजर फॉर ₹7.50 एंड इरेजर फॉर ₹7.50 एंड ए कार्ड फॉर ₹15.75 एंड ए कार्ड फॉर, यानी कार्ड का क्या है? कितना का है? 15.75। मेक ए बिल फॉर हर, यानी उसको बिल तैयार करना है। इसे हिंदी समझो। हीना बाउट ये पेन ₹20 जितना, यानी हीना एक लड़की है। क्या है? हीना एक गर्ल्स है जो क्या खरीदती है? पेन खरीदती है। क्या खरीदती है? पेन खरीदती है। कितना में पेन खरीदी बाबू? बाउट है ना, तो खरीदी हो जाएगा। यानी हीना एक पेन खरीदी, कितना में? 20 रुपीज। एंड इरेजर, और इरेजर भी खरीदती है। क्या खरीदती है? इरेजर भी खरीदती है। इरेजर तो जानते हो ना सभी लोग, इरेजर किसको बोलते हैं? पता है ना? एंड इरेजर, यानी इरेजर खरीदती है। कितने का? 7.50 का। क्या चीज का? कितने का? 7.50 का। एंड, और क्या है? एंड और ए कार्ड ₹15.75, और कार्ड भी खरीदती है। कितने का? ₹15.25 का।
उसके बाद क्या कर रहा है, मेक ए बिल फॉर हर, यानी बताओ वह जो जो सामान खरीदी, जो क्या खरीदी, ये सारे पेन खरीदी, इरेजर खरीदी, कार्ड खरीदी, उसका बिल तैयारने के लिए बिल रेडी करो, यानी बिल बनाओ। तो बिल बना दोगी ना। सबसे पहले हीना कलम खरीदी कितने का, 20 रुपीज का, ठीक है। इरेजर कितने का खरीदी, 7.50 का। एंड एक कार्ड कितने का खरीदी, 15.75 का। तो क्या कर रहे हैं, मेक ए बिल फॉर हर, यानी बिल को क्या करो, रेट तैयार करो। बिल तो बना लोगे ना, बिल बना लोगे ना सभी लोग। क्या कर देंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले ध्यान दो क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ क्या करेंगे, पार्टिकल में क्या करेंगे, पार्टिकुलर्स भी कर सकते हो ना। पार्टिकुलर्स क्या कर देंगे, एक तरफ पार्टिकुलर्स हो जाएगा, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स। क्या है, पार्टिकुलर्स। इसके बाद क्या है, रुपीज और पैसा, यही जो होगा ना, एक तरफ रुपीज और एक तरफ क्या है, पैसा, ये तो बन जाएगा। चलो पार्टिकुलर्स में कौन कौन है, पेन है, तो 1 पेन, यानी 1 पेन कितने का है, पेन कितने का है बाबू, PEN पेन है। और क्या है, इरेजर है। पेन कितने रुपीज का है, 20 रुपीज का है। कितने रुपीज का है, 20 रुपीज का है। यानी 20 पॉइंट क्या हो जाएगा, 00 लिख सकते हो ना। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को, नहीं ना। उसके बाद क्या है, इरेजर है, एंड इरेजर यानी एक इरेजर। तो इरेजर कितने का है, ERASER, इरेजर कितने का है, बोलो 7.50 का है। तो 7.50 हो जाएगा ना बाबू, बोलो 7.50। आगे भी कुछ है ना, कार्ड है, कार्ड कितने का है, 50 रुपीज 25 पैसे का है। CARD, कार्ड कितने का है, ध्यान दो, कार्ड है CARD, कार्ड कितने का है, 15.75 का है। कितना का है, 15.75 का। ध्यान दो क्या है, कार्ड है, कार्ड भी खरीदता है, कितने खरीदती है, 15.75 रुपीज, 75 रुपीज, ठीक है। लास्ट में क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट AMOUNT, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दो। सबसे पहले अभी कुछ नहीं किए हैं, बस जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको बिल को तैयार करना है। क्या करना है, बिल को तैयार करना है। क्वेश्चन समझ लिया तो सारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हीना क्या है, एक लड़की है जो पेन खरीदती है, कितने खरीदती है, 20 रुपीज से खरीदती है। इरेजर कितने खरीदती है, 7.50 रुपीज से खरीदती है। और कार्ड कितने का खरीदती है, 15.75 रुपीज से खरीदती है। कार्ड कितने खरीदती है, 15.75 का। और इरेजर कितने खरीदती है, 7.50 का। और पेन कितने खरीदती है, 20 रुपीज से खरीदती है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, बिल तैयार करना है। तो सबसे पहले पार्टिकुलर्स कर दिए, जो जो सामान है इसको एक साइड लिख दिए। पेन हो गया, एक पेन खरीदता है तो पेन नहीं होगा, पेन होगा, यानी पेन कितने खरीदता है, 20 रुपीज का खरीदती है। इरेजर कितने का खरीदती है, 7.50 का खरीदती है। और कार्ड कितने का खरीदती है, 15.75 का खरीदती है। क्या खरीदती है, 15.75 रुपीज का खरीदती है। बताओ टोटल अमाउंट क्या कर देंगे, ऐड कर दोगे ना। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल रुपया कितना होगा, यहाँ टोटल ऐड कर दोगे यहाँ। चलो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले 5, 0 और 0 क्या होता है, 0, 0 और 5 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। 5 और 0 5, 5 और 7 कितना होता है, 7 और 5 12 होता है। कैरी क्या हुआ, 1, सॉरी कैरी क्या हुआ, 1, यानी 5 0 0 0, 0 और 5 5 हो गया। 7 और 5 12, 12 को 2 लिखे, कैरी क्या हुआ, 1। यहाँ क्या कर देंगे, डेसिमल पॉइंट कर दिए। चलो आगे देखो, 7 और 0 क्या होता है, 7, 7 और 5 12, 12 का 1 13, क्या हुआ 13, कैरी क्या हुआ 1, 2 का 1 3, 3 का 1 4, यानी कितना हो गया 43.25, ठीक है। क्या हुआ 43.25। 0 और 0 क्या होता है, 0, 0 और 5 5 हो गया। 0 और 5 5, 5 और 7 12, 12 को 2 लिख दिए, कैरी क्या हुआ 1, कैरी क्या बचा 1 बचा। 0 और 7 क्या होता है 7, 7 और 5 12, 12 का 1 13, कैरी क्या हुआ 1, 2 का 1 3, 3 का 1 4, यानी 43 रुपीज 25 पैसा। क्या हो गया टोटल अमाउंट, 43 रुपीज 25 पैसा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को समझने में किसी को दिक्कत है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 को समझने में दिक्कत नहीं है, मिटा दे इसको। चलो नेक्स्ट देखो आगे क्या है, चलो देखो मिटा देना।
चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ था, नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को दिक्कत नहीं ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो क्या है। सुहानी, सुहानी SUHANI, सुहानी बाउट ए साड़ी, सुहानी बाउट ए साड़ी BOUGHT, बाउट ए साड़ी SAREE, बाउट ए साड़ी 4 रुपीज, 4 रुपीज, A4 रुपीज 815, क्या है 4 रुपीज 815। ये दुपट्टा 4, ये दुपट्टा DU, ये दुपट्टा 4 रुपीज TATTA, दुपट्टा 4 रुपीज A4, दुपट्टा 4 रुपीज 150, 150, क्या है दुपट्टा 4 रुपीज 150। एंड एंड ए लेगिंग, लेगिंग LEGGING, लेगिंग 4, लेगिंग 4 रुपीज A4, लेगिंग 4 रुपीज, लेगिंग 4 रुपीज 85.00, क्या है 85.50 है, क्या है बाबू 85.50, 85.50। उसके बाद क्या है, what is the total amount, what is the total TOTAL, what is the total amount AMOUNT, what is the total amount that she spent, that she spent SHEC SPENT, that she spent SPENT। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, दो बार क्या करेंगे, रीड करेंगे, 2 बार पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है सो समझना है। सुहानी बाउट ये साड़ी 4 रुपीज 815। ठीक है, सुहानी क्या है, एक महिला है जो क्या करती है, साड़ी खरीदती है। क्या खरीदती है, साड़ी खरीदती है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। सुहानी बाउट ये साड़ी 4 रुपीज 850, ये दुपट्टा 4 रुपीज 150 एंड ए लेगिंग 4 रुपीज 85.50। व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट शी स्पेंट। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुहानी बाउट ये साड़ी 4 रुपीज 815, यानी सुहानी क्या करती है, एक साड़ी खरीदी। कितना में खरीदी है, 815 में एक साड़ी खरीदी। ये दुपट्टा, और दुपट्टा भी खरीदती है। क्या खरीदती है, दुपट्टा भी खरीदती है। कितना में खरीदती है, 150 रुपीज में खरीदती है। कितना में खरीदी बाबू, 150 रुपीज। एंड लेगिंग 4 रुपीज 85.50, और लेगिंग कितना में खरीदी, 85.50 में खरीदी। व्हाट इज द सॉरी द छूट गया यहाँ। व्हाट इज द टोटल IS इज द टोटल TOTAL, द छूट गया ना। क्या पूछ रहा है, लेगिंग 4 रुपीज 85.50, यानी लेगिंग कितना में खरीदी 85.50 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट शी स्पेंट, यानी बताओ उसको खरीदने में, टोटल खरीदने में कितना मनी क्या हुआ, स्पेंड हुआ। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसको बिल से ही बना लोगे ना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिए, क्वेश्चन को समझ गए ना सभी लोग, बोलो क्वेश्चन को समझ गया तो बनाने में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सुहानी क्या करती है, एक साड़ी खरीदी। कितने में, 850 में। दुपट्टा भी खरीदती है। कितने में 150 रुपीज में। और लेगिंग खरीदती है कितना में, 85.50 में खरीदी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट शी स्पेंट, यानी टोटल उसको खरीदने में कितना मनी खर्च हुआ, यानी खर्च की। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। क्या कर देंगे, सॉल्यूशन SOLUTION, सॉल्यूशन हो गया। एक तरफ लिख सकते हैं पार्टिकुलर, एक तरफ क्या लिख सकते हैं, पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स। और क्या, रुपीज पैसा भी लिख सकते हो ना एक तरफ,
चलो पार्टिकुलर्स कितना खरीदती है, साड़ी खरीदती है, क्या खरीदती है, साड़ी। साड़ी कितना में खरीदती है बाबू, 108 रुपीज कितना में, 815 में, कितना में खरीदती है, 815.00 लिख सकते हो ना। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद दुपट्टा खरीदती है, कितना में खरीदती है, दुपट्टा, DUPATTA, दुपट्टा कितना में खरीदती है, 115 रुपीज में खरीदती है। कितना में खरीदती है, 115 रुपीज में, 150.00 हो गया। बोलो और क्या खरीदती है, लेगिंग खरीदती है, ठीक है, क्या है, लेगिंग, LEGGING, लेगिंग कितना में खरीदती है, बोलो कितना में खरीदती है बाबू, वो 85.50 में, 85.50 में। चलो तो बताओ टोटल स्पेंड कितना मनी की, टोटल कितना खर्च की, बोलो टोटल मनी कितना खर्च की, बोलो टोटल मनी सी स्पेंड ऐड कर दोगे ना, क्या होता है, टोटल मनी भी छोड़ सकते हो, टोटल मनी। चलो ध्यान दो क्या करेंगे, सबको क्या कर दोगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड। पार्टिकुलर क्या है, साड़ी है, दुपट्टा है, लेगिंग है, ठीक है। साड़ी कितना में देती है, कि साड़ी कितना में खरीदी, 850 रुपीज में, दुपट्टा कितना में खरीदी, 150 रुपीज में, लेगिंग कितना में खरीदी, 85.50 में, ठीक है। अब बताओ तीन टोटल कितना स्पेंड हुआ, यानी टोटल कितना खर्च की, तो टोटल मनी या टोटल अमाउंट, टोटल मनी ऐड कर दोगे तो नहीं फाइंड हो जाएगा। बोलो अब देखो जीरो और जीरो क्या होता है, जीरो, जीरो और जीरो जीरो हो गया ना। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, जीरो और जीरो जीरो, जीरो और फाइव फाइव, फाइव हो गया, यहाँ पॉइंट कर दिए, बोलो कर दिए ना, जीरो 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 यानी जीरो, जीरो और जीरो जीरो, जीरो और फाइव फाइव हो गया। फाइव और जीरो क्या होता है, फाइव, फाइव और फाइव 10 होता है, क्या होता है 10, फाइव और फाइव 10, कैरी कितना हुआ 1, ठीक है, फाइव और फाइव 10, कैरी 1, फाइव और 1 6, 6 और 8 कितना होते हैं, 6 और 8 14 होगा ना, 8, 8 और 1 8, 5 1 6, 6 6 6 6 और 8, ध्यान दो 5 और 5 10, कैरी क्या हुआ 1, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, कैरी क्या हुआ 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी देखो ध्यान दो कैसे ऐड किए, सो देखो जीरो और जीरो 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 हो गया, जीरो और जीरो जीरो, जीरो और फाइव फाइव लिख दिए, फाइव और फाइव 10, कैरी क्या हुआ 1, ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, कैरी क्या हुआ 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी 1050 रुपीज 50 पैसा टोटल। उसको टोटल हिना के, टोटल सुहानी के कितना मनी स्पेंड होगा बाबू, 1050.50 नहीं नजर आ रहा है तो साफ देखो और ऊपर लिख देंगे, नहीं आ रहा है। टोटल मनी TOTL, टोटल मनी MONEY, टोटल मनी क्या आया, बोलो टोटल मनी कितना आया था, ऐड किए तो ध्यान दो, जीरो जीरो हो गया, 5 0 0 5 हो गया, ये क्या आ गया 5 और 5 10 हो गया, 8 और 5 5 1 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15 हो गया, कैरी क्या बचा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी टोटल कितना अमाउंट हो गया, टोटल उसका कितना स्पेंड हुआ मनी, बोलो 1050.50, कितना मनी स्पेंड हुआ 1050.50, समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। चलो आगे देखो, मिटा दे इसको, समझ में आया ना क्वेश्चन, आगे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, अनन्या ANYA, अनन्या पेड रुपीज 600, अनन्या पेड रुपीज 600 एज ट्यूशन, क्या है 600 एज ट्यूशन, TUTION एज ट्यूशन, TUTION एज ट्यूशन। उसके बाद क्या है, ट्यूशन फी FEE, ट्यूशन फी, आगे क्या है रुपीज,
ट्यूशन फी एंड ट्यूशन फी आगे है ₹300 एज बस फी BUS बस FEE बस फी हाउ मच HOW हाउ मच MUCH हाउ मच मनी did अनन्या ANANYA अनन्या पे ऑल टुगेदर AATOGETHER पे ऑल टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो बाबू, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और उसके बाद क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन ध्यान दो, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स को बताएं, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्या क्वेश्चन करें, अनन्या पेड ₹600। ठीक है, क्या करती है, अनन्या पेड करती है ट्यूशन फी। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, अनन्या पेड ₹600 एज ट्यूशन फी, ₹300 एज बस फी, हाउ मच मनी डिड अनन्या पे ऑल टुगेदर। बताओ, अनन्या एक लड़की है जो ट्यूशन फी में कितना पेड करती है, 600 रुपीज करती है। अनन्या क्या करती है, ट्यूशन फी का 600 पेड करती है और बस फी यानी 300 एज बस फी, यानी बस फी कितना पेड करती है, तो 300 करती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी डिड अनन्या पे ऑल टुगेदर। बताओ, अनन्या टोटल मनी यानी टोटल मनी कितना पे करती है। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन सब, ध्यान दो। क्या है, नहीं समझा तो फिर से देखो। अनन्या पेड ₹600, अनन्या क्या करती है, 600 रुपीज पेड करती है। क्या चीज में बाबू, ट्यूशन फी, यानी बाजार मार्केटिंग करने में नहीं ना, ट्यूशन फी करने में कितना पेड करती है, 600 करती है। ₹300 एज बस फी, और बस फी में कितना पेड करती है, 300 करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी डिड अनन्या पे ऑल टुगेदर। टोटल बताओ अनन्या कितना मनी पे करती है। तो नहीं निकाल दोगी, ऐड कर दोगी ना, सॉरी निकल जाएगा सभी लोगों को। बोलो क्या करेंगे, लिखेंगे हाउ मच मनी डिड अनन्या पे ऑल टुगेदर, यानी ट्यूशन फी में जितना पेड करती है 600 और बस फी में 300 पेड करती है, तो टोटल कितना अमाउंट पेड करेगी, निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा ना। बोलो, क्वेश्चन को समझने में तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना। चलो आगे ध्यान दो, क्या है, इसको मिटा दे, समझा दिए तो बन जाएगा सभी लोगों को। बोलो, आगे देखो, होमवर्क क्या है, HOME होम WORK होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज EXERCIAC सॉल्व एक्सरसाइज 14H। क्या है, 14H क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्या करना है, ध्यान दो बाबू। होमवर्क क्या है, होमवर्क यानी घर से बनाना है। HOMEWORK होमवर्क मतलब ग्रीक कार्य, यानी घर से बनाना है। सॉल्व एक्सरसाइज 14H क्वेश्चन नंबर 1 to 5, यानी एक्सरसाइज 14H का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी बना लेना है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं और 1 क्वेश्चन क्या कर दिए, 1 क्वेश्चन समझा दिए ना। बाकी बचा 2 क्वेश्चंस जो तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी समझा बताएं वो भी और जो दिया हुआ है वो भी। 5 क्वेश्चंस क्या करना है, तुम सभी लोगों को सॉल्व करना है, हो जाएगा ना। चलो थैंक यू।